हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एज आपने देखा कि मार्केट में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी, इवन विक्स इज डाउन, बट स्लोली जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स फरवरी में जो हमारा बजट है, तो वोलेटिलिटी और भी ज़्यादा रहने वाली है, वोलेटिलिटी और भी बढ़ने वाली है। ठीक है, बजट में अभी थोड़ा टाइम है, उससे पहले हमें कमिंग वीक में ट्रेड करना, तो क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सी अब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हम ये कर सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट वाला, जैसे मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो हम इसको फेवर कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर जाए मार्केट तो मुझे प्रॉफिट आए। एट द सेम टाइम जब डाउन साइड मार्केट मूव करे तो आपका जो लॉस हो या तो नॉमिनल हो या फिर लॉस को आप जीरो कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका ये व्यू है कि नहीं, मार्केट का डायरेक्शन ऐसा नीचे रह सकता है, ऊपर मेरे को सेव करना है, तो उसके अपोजिट में आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, सो आज डायरेक्टली मैं स्ट्रेटजी पे चल रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं, बट सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, विदाउट हेजिंग आप जो भी ट्रेड कर लो, है ना। आपने चार्ट का देखा होगा अभी कैसे सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो ही रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज सी, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि लॉस इतना बड़ा हो कि आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाए, दोबारा आप ट्रेड नहीं कर पाए। सो उसके लिए क्या है, बेटर यू डू अ हेज। दो आदमी मार्केट में सक्सेस है, द हु नोज हेज एंड एज। ओके, सो जानना जरूरी है आपको। सो द क्लासेस इज गोइंग ऑन, इफ यू विश यू कैन बी पार्ट ऑफ माई हेजिंग क्लासेस। द फी इज वेरी नॉमिनल, लाइव क्लासेस along with recorded, what is going on. Okay, now अगर आप देखोगे, है ना, निफ्टी कहाँ से बार बार टर्न हो रही है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। देखो निफ्टी का ये वाला सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट कितना बार टर्न हुआ है, देख रहे हो ना आप। अगर ये लेवल ब्रेक करके मार्केट इधर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है फिर निफ्टी 17,500 और 17,200 की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखे, बट टिल दिस इज द सपोर्ट, यहाँ से आपको मार्केट बार बार बाउंस देखने को मिलेगा। और जो फ्राइडे आपको बाउंस देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो बायर्स है ना, जो बुलिश है, उसको कुछ ना कुछ शांति राहत मिली है। और जो शॉर्ट सेलर है, जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हुई है। एनीवेज नाउ अभी मंडे हम क्या कर सकते हैं, सेम सपोर्ट, ये सपोर्ट हमें रखना है अभी। ठीक है, इस पूरे वीक में हम इस वॉच करेंगे इसको। देखो हमारा सपोर्ट क्या रह सकता है और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का तो दो ही है, 18,160 और 18,470। इससे पहले एक और रेजिस्टेंस है बीच में, 18,280। इसके ऊपर तो बाजार, इसके ऊपर बाजार कहता है ना कि बुल्स आर बैक, तो बहुत हेवी तेजी देखने को मिलेगी, तो उसको अभी भूल जाओ। फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, मार्केट हमें लग रहा है कि 18,200 18,280 तक जा सकता है। इफ यू आर रॉन्ग, मान लो कि हमारी जो व्यू है अगर वो गलत हो गई, तो क्या होगा निफ्टी में। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसके लिए हमें पहले इसे प्लान करके रखना है कि अगर नीचे आए तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होना चाहिए। फाइनली अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना क्लोजिंग बेसिस, देन बी ऑन सेल साइड। सेल साइड रहना आपको कितना, 300-400 पॉइंट आराम से मिल जाएगी। सिर्फ मैं निफ्टी की डिस्कशन कर रहा हूँ। निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी, तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, सो बेटर टू ट्रेड इन निफ्टी। ठीक है, फिर आगे हम मूव करेंगे, बजट वाली भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, मंथली स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे इस बार। अभी हम फरवरी में भी एग्जीक्यूशन करेंगे। ओके, दैट एवरीथिंग आई विल डिस्कस, बट पहले ये समझ लेते हैं कि कमिंग वीक में हमें ट्रेड क्या करना है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया हमारा सपोर्ट क्या रहने वाला है, लगभग 17,840 के आसपास, जहां से निफ्टी बार बार घूम रही है, 17,840। ठीक है, ये मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कैश की नहीं। ठीक है, 17,840 आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 18,160 और 18,280, ये आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। मैं इस सपोर्ट से, ठीक है, फिलहाल मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट मुझे लगता है कि मार्केट निकल जाएगा एनीवेज। मुझे अभी ये लगता है, ठीक है, कि मार्केट में ये वाला रेंज रह सकता है निफ्टी में, 17,840 से लेकर 18,210 का लेवल आ रहा है। ठीक है, बट उससे पहले मैंने आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया, तो इन बिटवीन आपको पोजीशन बनानी है। अगर इसके ऊपर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको एक चीज और याद रखना है, लेट्स से कि मंडे को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आई डोंट नो कि मार्केट क्या ओपन होने वाला है। एसजेएक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट टू ओपन। अगर मान लो गैप अप ही होता है, थोड़ी देर होल्ड करके उसके बाद ट्रेड लेना है आपको। 9:15 में ही मार्केट में नहीं कूद जाना है, 9:30 के बाद आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं ऑप्स्ट्रा में, समझते हैं, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा होगी। निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग आई है 18,025 के साथ, है ना, तो इसी के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑप्शन क्या चल रहा है। ठीक है, इफ यू कम हियर, तो 18,000 की कॉल ऑप्शन आप बाई करते हो। ठीक है, एक लॉट आप ये बाई करो। ठीक है, ये आपने बाई किया। एट द सेम टाइम आपको 18,200 की कॉल ऑप्शन सेल करना है। एक लॉट बाई किया आपने, बट आपको 2 लॉट सेल करना है कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो आपका ग्राफ और आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से दिखेगी यहाँ पे, बट एक चीज यहाँ पे देखने लायक है। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसी दिख रही है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक इवन क्या था आपका, 17,840, सॉरी वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था मैंने, ये आपका सपोर्ट था। रेजिस्टेंस क्या था, 18,160 और एक और क्या था, 18,280। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो अपसाइड वाला जो रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 18,350
57, ये लेवल को ब्रेक करने के बाद आपका लॉस स्टार्ट होगा। एट द सेम टाइम ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के बहुत ऊपर मेरा यहाँ पे लेवल आ रहा है 17,840। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं फ्रेम कर रहा हूँ, ये क्या फेवर कर रहा हूँ? बुल, मतलब स्लाइटली बुलिश रह सकता मार्केट, एकदम बुलिश नहीं, बट हाँ आपको 100-200 पॉइंट का फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप जब स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो इसमें आपको हो सकता है कि मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा पे करना पड़े। उसका रीजन क्या है कि हमने बाई तो किया है 1 लॉट, ठीक है, और यहाँ पे सेल किया हमने 2 लॉट, ये 1 लॉट बाई हमारा 2 लॉट सेल है, तो एडिशनल मार्जिन हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट आपको फेवर नहीं करता है, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो आपको लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2122, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा मार्जिन भी कम हो जाए और थोड़ी सी सेफ्टी और बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं, अगर 18,350 कॉल ऑप्शन 1 लॉट हम बाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन गई हमारी, है ना। अभी यहाँ पे आपका ब्रेक इवन वही है, ब्रेक इवन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट आप अगर देखोगे कि मार्केट में सबसे पहले आपका मार्जिन लेवल जो हो गया वो 35 के आसपास आ गया। ब्रोकर आपको 40,000 के आसपास मार्जिन चार्ज करेगा, इससे ज्यादा नहीं पर लॉट। ठीक है, अपसाइड मोमेंटम अगर इसके ऊपर एक ड्रास्टिक मूव आता है, अनएक्सपेक्टेड, जो वोलेटिलिटी इतनी हाई है, मार्केट बहुत स्पीड से अगर ऊपर जाता है, तो भी आप 18,350 के बाद भी सेफ हो इधर। एट द सेम टाइम इफ मार्केट मूव्स इन योर अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है? 2500। ठीक है, तो स्लाइटली बुल को फेवर करके हम इस पोजीशन को बना रहे हैं। ठीक है, जहां पे मेरा अपसाइड का भी जो ब्रेक इवन है वो कहां पे आ रहा है? 18,051, जबकि हमारा सपोर्ट क्या है? 17,840। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? बुल को फेवर करके ये पोजीशन बना रहे हैं। करेक्ट। अच्छा जी, अभी आपको ये भी करना है कि मान लो कि आपने बुल को फेवर करके पोजीशन बनाया है, ठीक है, फिर भी आपका मैक्सिमम रिस्क डाउन साइड क्या रहा? 2500। इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई करके देखो, थोड़ा सा और हम अपना जो लॉस वाला पार्ट है उसको कम करते हैं, क्योंकि बार बार मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मेरा ये मानना है कि इस बार रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, जो नियर वाला है 18,160 एंड 18,200। स्टिल हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस क्या करते हैं? हम यहाँ पे बाई करते हैं 1800 की कॉल ऑप्शन आपने बाई की है, ठीक है, तो यहाँ 18,000 की कॉल ऑप्शन बाई की आपने, 18,100 यहाँ पे हम सेल करते हैं। अगर 18,100 सेल करते हैं तो वापिस से वही क्या मार्जिन हमें यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, एंड डाउन साइड मार्केट कहीं भी गया, ठीक है, मार्केट डाउन साइड किधर भी जा रहा है, आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही दिख रहे हो 600-700 रुपया। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर ये देखोगे आप तो हमारा कहाँ आ रहा है? रेजिस्टेंस के पास ही आ रहा है। इसके ऊपर कहीं मार्केट मूव करेगा तब मैं रिस्क में हूँ, अदरवाइज डाउन साइड पूरा रिस्क मेरा क्या है? कैप्ड है। मार्केट कहीं भी चला जाए मैं प्रॉफिट में रहने वाला हूँ। मार्केट अगर टूट गया, मैं बुलिश भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर टूट गया तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं, मार्केट सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। क्या करना है अपने को? थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उससे क्या होगा, चलो चेक करते हैं। शायद इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करना पड़े। हमें क्या करना है? थोड़ा सा इसमें और चेंजेस करना है। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बुल फेवर कर रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर आप बुल को फेवर कर रहे हो बट अगर मार्केट टूट गया, जिस तरह से ऊपर सेलिंग हम फेस कर रहे हैं, तो भी अगर मार्केट टूट जाए तो आपके पास क्या है? 680 रुपए का प्रॉफिट आने के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या है? मार्जिन ज्यादा लग रहा था। उसके लिए आपने क्या किया है? बुल को फेवर करने के लिए मार्केट कहीं भी जाए, ये आपका पूरा प्रॉफिट वाला पार्ट ओपन है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है? 3,675 रुपए। आपका मार्जिन जो इंप्लीमेंट हो रहा है 35 से 40,000 के आसपास हो रहा है। ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो 1,325 रुपए। मार्केट अगर टूट के इधर एकदम आप गलत हो गए तो मैक्सिमम रिस्क आपका सिर्फ 1,300 है। एक ट्रेड आप ले रहे हो जिसका मार्जिन है 40,000 रुपए, जिसमें आपका मैक्सिमम रिस्क 1,300 रुपए और मैक्सिमम प्रॉफिट 3,675 रुपए। सो ये वोलेटाइल मार्केट में इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं हो सकती है। हाँ, मार्केट जितना वोलेटाइल है, अभी आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है? मार्केट आपका रजिस्ट्रेशन लेवल ब्रेक करके एकदम मार्केट ड्रास्टिक अपसाइड मूव कर रहा है, स्टिल यू आर मेकिंग 1,000 ऑफ द रुपीज, 40,000 रुपीज आपका टोटल मार्जिन इंप्लीमेंट हो रहा है, एंड स्टिल यू आर मेकिंग 1,000 रुपीज। एकदम आप अपसाइड भी गलत हो गए कि आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है। अदरवाइज तो ये आपके हैंड में ही है। ठीक है, यहाँ तक देखो, अगर मार्केट 18,155 तक रहता है तो ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट वाले रेंज में आप आ रहे हो, अदरवाइज प्रॉफिट में तो हो ही। और अगर मार्केट आपको फेवर नहीं करता सो दिस इज व्हाट योर लॉसेस। इसको भी आप और मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सारा एक ही वीडियो में कवर नहीं करते। फिलहाल इस वीक के लिए आप इस तरह की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज योर नंबर्स ऑफ लॉट। ठीक है, लॉट के नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि आपका बहुत छोटा रिस्क है। एट द सेम टाइम हम रिवॉर्ड रेशियो रिस्क से डबल ट्रिपल रखे, है ना, तो यू कैन इंक्रीज योर नंबर ऑफ लॉट्स। जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करके देखते हैं इसको, अगर हम 10 लॉट्स में इंक्रीज एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है। देखो, जब तक ये
बजट वाला मोमेंट है ना, थोड़ा सा इसको पास हो जाने दो, उसके बाद फिर विल मूव इन अदर स्ट्रैटेजी। बट टिल देन आपको ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा जहां पे आपका रिस्क बहुत बड़ा ना हो और प्रॉफिट आए, थोड़ा भी प्रॉफिट आए लेकिन प्रॉफिट आता रहे, आपका मार्जिन बचा रहे, क्योंकि मार्केट तो फिर बजट के बाद भी जिंदा है ना, आपको हमेशा यहाँ पे ट्रेड करना है। मैक्सिमम रिस्क आपका क्या है? 13,000, 36,000 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका। अपसाइड मार्केट कहीं भी जाए, यू आर टू फॉल इन प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन कितना इस्तेमाल हो रहा है? 3,60,000 ओनली। ओके, सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग वीक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पूरा मंथली वाले में हम क्या काम कर सकते हैं और बजट वाली स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही इस वीक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।